दोस्तों नमस्कार। मैं जेके मालानी फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल आज तने रोहिला पूर्व की खबर होना वहाँ विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मालानी ए सामने सोगाराम जी बैठा है और ये युवा पार्टी बैठा है। जानकारी ला ए विधानसभा चुनाव बारे में के बतावे थे वीडियो ने हुनियो पहले एक बार शेयर कर दो। सोगाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। विधानसभा चुनाव आ गया 25 तारीख नजदीक नेड़ा आ गया। नेड़ा आ गया। हाँ हाँ। इन बारे में थे के बतावनो चाहो। तो भाई हम के बतावा बीजेपी कारण खपा हाँ पूरा पूरा का तो मर काज रात नींद आवे है कौन। हाँ दौड़ाई घनी है। हाँ वो काम बड़े नींद आए हाँ जितने जाग दई बैठा। हाँ अब बात है भाई। फुल बहुमत है आपको। अरे बहुमत कोने दिन का तो हो आज मैं तो मिलूं। हाँ होवा तक थोरो करूं। हाँ बंद को बैठा मुझे लाज राखो तो बेड़ा है। और हमने गांव में के विकास कियो है के नहीं कियो है कांग्रेस बीजेपी। बीजेपी विकास घणो टेस्ट को है जो को है जोर ही है। हाँ ओ में अजय ही होई। हाँ और कांग्रेस के बारे में कांग्रेस में तो घणो दिन है हम रुचि ला कौन से बिंग भाई आपन ठाई कोने आप बिंग रुचि नहीं ला की बात को आप करने। हाँ रुचि आप लिवी कौन ना लिवी कोने हाँ पहला ही को लिवी। हाँ एड़ी बात। हाँ देखो सोगाराम ने बीजेपी का दुपट्टा ओढ़िया है और बीजेपी का खास फ्रेंड हूं। हाँ हूं तो मोदी से हाथ से मन हूं करूं तो कालजी में आप बाहर आवे मोदी 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 आप ये में ही रे ये मैं रे हगड़ी से हाथ से मन पल्लो पाया करा। हाँ कालजी मुंह दिए। अच्छा और ताजा राम जी विरोध कर रहे हैं कि मेरे को टिकट नहीं अब दी। बात ताजराम जी हाथी बात है मैं ताजराम जी धोखो कियो मोटो सा। ओ कण धोखो कियो है। ए भाई कियो तो ए कांग्रेस वाले करे दूसरो तो कौन करे। हाँ ने ताजराम जी हमके बाड़ आमने हाड़ लड़को दइयो जोर ही हो हाँ वो काम हावड़ हो। हाँ हाँ। और ए सामने बेटा आपका नाम। मेरा नाम सुरेश। सुरेश जी आपसे जानकारी पूछूं कि विधानसभा चुनाव में थारे कुल के रहा है के नहीं है बात थोड़ी जानकारी बताओ। तो ये इस बार का जो चुनाव है कहीं ना कहीं इसमें एक नया मोड़ आ गया है। हाँ क्योंकि आज तक जो चुनाव लड़े जाते थे कहीं ना कहीं एक हेमाराम जी की लहर में लड़े जाते थे, लेकिन ये चुनाव में हवा बदल रही है, लोगों की भावना बदल रही है। क्योंकि हेमाराम जी ने ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास नहीं कराया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एरिया जिसमें हेमाराम ने कोई विकास नहीं कराया। हाँ जैसे पिछले 5 साल से हमारे गांव के किसान बहुत परेशान थे बिजली को लेके। उनसे कई बार लोगों ने बताया भी कि हम ये लोग समस्या का सामना कर रहे हैं, हाँ फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सड़क है, जो कि हमारे गांव में आज भी सड़क सभी से सड़क नहीं है। अगर हम यहाँ से जाएंगे पूनियों की बेरी साइड तो कोई अनजान आदमी आएगा तो उसकी गाड़ी लेके वापस अपने वो घर नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति है। सड़क के बारे में सड़क की हालत बहुत खराब है और लुक और रोहिला की जो सड़क है यहाँ आवागमन बहुत मुश्किल है। अगर आपको किसी अर्जेंट काम है, अगर हॉस्पिटल जाना हो तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे सोगाराम जी बोल रहे थे, सोगाराम जी की भावनाओं का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस राजनीति में ये सोचना और समझना जरूरी है कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन कराएगा। जो आज के हमारे प्रत्याशी है श्रीमान के जी बिश्नोई और कर्नल साहब, तो उन दोनों का मकसद हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए विकास करेगा, क्या कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा मेरे पर्सनल थॉट्स ऐसा लग रहा है कि कर्नल कहीं ना कहीं इस रेस में पिछड़ गए हैं। क्योंकि एक तो ये लेट आए हमारे गुड़ा मालिनी में, इनको पहले तो कोई अच्छे से जानता नहीं है। ठीक है, यहाँ से एमपी लड़े थे लेकिन उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वो तो एक लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाता है। लेकिन जो ये चुनाव है कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास पे लड़ा जाता है। और हेमाराम जी जो भी एक सोगाराम जी जैसे बता रहे, कहीं ना कहीं ताजा राम जी का पहले नाम उछला था कि गुड़ा मालिनी से लड़ेंगे, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं भी दुख है पेट में। जी तो उनको भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा होगा। उन्होंने कल धोरीमना में बड़ी रैली भी की है, तो सबका अपना राजनीतिक मोटिव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में कर्नल पिछड़ रहे हैं बीजेपी से। तो लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास हेमाराम जी कार्यकाल में बहुत कम हुआ है, ऐसे कंपैरिजन देखा जाए तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से कम हुआ है जी। तो सुरेश जी की हूँ तो बताऊँ कि हेमाराम जी चुनाव तो लड़े नहीं, कर्नल चुनाव लड़ी
और कर्नल के बारे में की राय है थारे? मुझे लगता है कर्नल साहब अगर जीत भी जाते हैं इस क्षेत्र से, जो कि संभावना कम है, जीत भी जाते हैं तो भी ये वापस गुड़ामालानी नहीं आने वाले। उनका मोटिव ये है कि पैसा हड़पो, यहाँ से निकल जाओ, पार्टी चेंज करो, एक बार बीजेपी में चले जाओ, फिर कांग्रेस। आपको जहाँ से भी ये बाड़मेर के कोई भी विधानसभा से टिकट मिलो, बस टिकट ले लो, लड़ जाओ, जीतो तो अच्छा, ना जीतो तो भी अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये अवसरवादी ज़्यादा है, और इनका अवसरवादी ऐसे है कि वो पैसा आना चाहिए उनके पास, बस उनका मोटिव है अपनी करियर को, अपने घर को ज़्यादा ग्रोथ करना, समाज का विकास कम करना। ठीक सा ए बात बताई, बात ने ते हुन लियो, वीडियो ने शेयर करियो। थारी के राय है भाई कमेंट बॉक्स में लिख दियो है। सोगाराम और सुरेश राम जी ने बात बताई है, थोड़ी सड़क नहीं है, बिजली में समस्या आ रही है, ये वो तो वीडियो सबको सामने है। हाँ। वो अब रोड को भी थोड़ा सा ये बोटा कान हेमराम जी मान आंख बांधर सटाई थोड़ा बावड़िया बावड़िया पहाड़ रे बंद कर हमके रोड बने कौन ये मुझे भड़कियो हमके बने कौन बने कौन ओ मुझे बजाई माटी हाँ एन पहला बोटा कान थोड़ा बावड़ी यार मिन का बाड़ बनानी बोटा में खेती खरानी एन अम्मे के रोड वे कौन रोड कान मिन के बाड़ खेती खाया तो ही सेन की एन खेती भी नेस्ट की रोड भी नहीं हुई। अभी सरकार के बारे में थे के कहनो सरो किंग बनी किंग नहीं के माहौल है के नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि गुड़ामालानी से बीजेपी निकलने वाली है और अच्छे खासे लीड से निकलने वाली है। इसका कारण यह है कि जो कांग्रेस की सरकार रही है, धोरीम नाम का अगर हम देखा जाए तो उनका ग्राम पंचायत से लेके सभी स्तर पे कांग्रेस का शासन है, लेकिन धोरीमना की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, अच्छे से नाली की व्यवस्था नहीं है, और लोग कचरे में जी रहे हैं। अगर हम दूसरे अगर कहीं जाके साफ सफाई बिल्कुल नहीं है धोरीमना में, ना कोई पुलिस की व्यवस्था है अच्छे से, पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है लोगों की, सिर्फ अपने अपने महकमे में लगे हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार लोगों की जो भावना है, जैसे लोगों से सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया से, और जो भी हम सोशल मीडिया पे स्पीच सुनते हैं, लोगों की सोशल मीडिया प्रतिक्रिया देखते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार के साहब निकलने वाले हैं अच्छी लीड के साथ। और रोहिला से तो मैं समझता हूँ 90% बीजेपी के लोग हैं इस बार, उनका मन बन गया कि इस बार बीजेपी को निकालना है। ठीक साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और वीडियो थे शेयर कर दियो। ओके।